नारायण नारायण का जाप करते हुए द्वारिका नगरी में पधार रहे थे। द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण अपने स्वर्ण से बने हुए सिंहासन पर विराजमान थे। तभी देव आर्ष नारद भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर रुक जाते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, हमारे तरफ से आपको कोटि कोटि प्रणाम। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, आओ देव अर्षि, द्वारिका में आपका स्वागत है। कहिए देव अर्षि, आज अचानक द्वारिका में यूं ही पधारने का क्या कारण है? तब देव अर्षि नारद कहते हैं, हे प्रभु, आज मेरे मन में अचानक एक प्रश्न उठ रहा है। मैं वही प्रश्न जानने की अभिलाषा से आपके पास आया हूँ। कृपा करके मेरे शंका का समाधान करें। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देव अर्षि नारद, तुम निश्चिंत होकर अपने प्रश्नों का उत्तर पूछो। मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा। भगवान श्री कृष्ण के मुख से इतना सुनते ही देवर्ष नारद कहते हैं, हे प्रभु, इस धरती लोक पर कुछ लोग सुखी क्यों होते हैं और कुछ लोग हमेशा दुखी क्यों रहते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? और हे प्रभु, इंसान का असली सुख क्या है? क्या स्त्रियों के साथ संभोग करना ही इंसान का सबसे बड़ा सुख है? देवर्षि नारद के मुख से इतना सुनते ही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, आज तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है, जो समस्त मानव जाति के कल्याण हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रत्येक मनुष्य को यह जानना अति आवश्यक है कि मनुष्य के अंदर एक ऐसी शक्ति होती है जिससे वह चाहे तो क्या नहीं कर सकता। चाहे तो अपना जीवन स्वर्ग बना सकता है और चाहे तो नर्क बना सकता है। चाहे तो लाखों लोगों को कल्याण कर सकता है और कई लोगों को भोजन खिला सकता है, और चाहे तो खुद को बर्बाद भी कर सकता है, और चाहे तो खुद को महान बना सकता है। मित्रों, फिर श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे देवर्षि, कुछ लोग इतना सुखी और कुछ लोग इतना दुखी क्यों होते हैं? इसका कारण क्या है? स्त्रियों के साथ अधिक संभोग करने से क्या होता है? यही सभी बातें हैं देवर्षि नारद। अब हम तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर एक कथा के माध्यम से बताने जा रहा हूं। इसी कथा में छुपा है आपके सभी प्रश्नों का उत्तर। हे देवर्षि, इस कथा को जो भी मनुष्य पूरा ध्यान से सुन लेगा, उसे मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। उसे जीवन में कभी भी अधिक दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। तब देव अर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे प्रभु, आप इस कथा को आरंभ कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं कथा को बहुत ही ध्यान से सुनूंगा। हे प्रभु, मैं भली भांति जानता हूं कि आधा अधूरा ज्ञान किसी भी काम का नहीं होता। हे प्रभु, इस कथा को सुनने के बाद मैं पूरे देवलोक में प्रचार करने का प्रयास करूंगा। मित्रों, कथा को आरंभ करने से पहले वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आप सभी लोग जुड़े रहे। प्राचीन कथाओं और कहानियों से मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, किसी समय की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। उसको धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। उसे दुख था सिर्फ इस बात का कि उसके कोई संतान नहीं थे। उसी गांव में एक परम तपस्वी और ब्रह्मचारी साधु महाराज अपना प्रवचन कहने आया करते थे। एक दिन किसान की पत्नी साधु महाराज के कुटिया के पास पहुंची और साधु महाराज से कहा, हे महात्मा जी, प्रणाम। तब साधु महाराज कहते हैं, हे पुत्री, तुम्हारा कल्याण हो। साधु महाराज से किसान की पत्नी कहती है, हे महात्मा जी, आप भगवान का कथा करते हैं और हवन करवाते हैं। हजारों घरों में हजार पूजा पाठ कराए हैं और भगवान का ध्यान लगाते हैं। क्या आपको भगवान ने कभी कुछ दिया है? मैं भगवान से एक पुत्र मांग रही हूं। अभी तक भगवान ने मुझे कुछ भी नहीं दिया। भगवान किसी को कुछ नहीं देते। सब कुछ कर्म के आधार पर मिलता है। जो जैसा कर्म करता है वैसा उसे उसका फल मिलता है, और उसे पूजा पाठ करना अनिवार्य है। और किसी का कुछ नहीं सुनते। उनके पूजा पाठ करने का क्या मतलब है? तो किसान की पत्नी कहती है, हे ढोंगी बाबा, मेरे इस प्रश्न का उत्तर दो। साधु महाराज औरत की बात सुनकर आश्चर्यचकित होते हैं और कहते हैं कि इस औरत को पुत्र ना होने का काफी दुख है, इसलिए इसकी बुद्धि काम करना बंद कर दिया है। फिर साधु महाराज उसके दुख का कारण समझते हुए उस औरत को एक कटोरा खीर देते हुए कहते हैं, जाओ, तुम अपने पति के साथ खीर को पी लेना, तुम्हें संतान सुख अवश्य मिलेगा। फिर किसान की पत्नी कहती हैं, मैं कैसे विश्वास करूं कि मुझे इस खीर से पुत्र की प्राप्ति होगी? मैं कई ऐसे मंदिर पर गई हूं,
लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ। तब साधु महाराज कहते हैं, अगर तुम्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ तो मैं तुम्हारे कहने पर पूजा पाठ करना छोड़ दूंगा। साधु के मुख से इतना बात सुनकर किसान की पत्नी को विश्वास होने लगा और अपने घर आकर खीर खाया। किसान की पत्नी कुछ दिन बाद गर्भवती हुई और उसे एक गुणवान तथा बुद्धिमान पुत्र की प्राप्ति हुई। किसान और किसान की पत्नी अत्यंत प्रसन्न हुए। किसान पुत्र प्राप्ति की खुशी में भंडारा किया, कई लोगों को भोजन कराया, साधु को भी भोजन कराया। फिर देवर्षि कहते हैं, संतान ना हो तो मनुष्य बहुत दुखी रहता है। और कुछ दिन बाद किसान का बेटा धीरे धीरे बड़ा होने लगा और गलत लोगों का साथ करके बिगड़ गया। मांस मदिरा का सेवन करने लगा। माँ बाप उससे बहुत परेशान थे। मित्रों, एक दिन किसान और किसान की पत्नी सोचने लगे कि पुत्र नहीं हुआ होता तो कितना बेहतर होता। किसान का बेटा धीरे धीरे करके सारी संपत्ति को कुछ ही दिनों में बर्बाद कर दिया। मित्रों, आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद। फिर किसान और किसान की पत्नी उसी साधु के पास जाते हैं। किसान साधु को प्रणाम करते हुए कहता है, हे महात्मा जी, मैं बर्बाद हो गया। मेरा बेटा हम लोगों की नहीं सुनता। कृपया करके आप ही कोई उपाय कीजिए जिसे मेरे बेटे में सुधार हो जाए और सही रास्ता पर लौट आए। आपने ही हम लोगों पर कृपा करके पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया था। आपका आशीर्वाद सफल होता है। किसान की इतनी बात सुनकर संत जी बोलते हैं, हे पुत्र, मैं कोई ना कोई उपाय अवश्य करूंगा, बस तुम्हें मेरे बताए अनुसार कुछ कार्य करना होगा। तब किसान कहता है, महाराज जी, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा, लेकिन मेरा पुत्र सुधर जाना चाहिए। जिस तरह उसकी इस समय हालात है, उसे देखकर मुझे कभी कभी ऐसा एहसास होता है कि ऐसे संतान होने से बेघर संतान के रहना ही ठीक है। मित्रों, कथा को आगे सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि। फिर साधु किसान से कहता है, इस धरती पर स्त्री धन, यह सब एक मोह माया है। जिसने भी इसके जाल में फंसा है वह 80% बर्बाद ही हुए हैं। बड़े से बड़े राजा भी स्त्री से संभोग करने के कारण खुद को नष्ट कर लिए हैं। जैसे मैं तुम्हें कई ऐसे महत्वपूर्ण और महान लोगों के बारे में भी बता सकता हूं। तुम अब मेरे एक एक प्रत्येक बातों को बहुत ही गौर से सुनना। काम वासना एक ऐसा दलदल है, अगर कोई भी कूद जाए तो हमेशा वह आपको नीचे की ओर ही ले जाएगा। जैसे मोह माया के चक्कर में राजा महाराजा फंसे हुए हैं, इसी प्रकार एक स्त्री के चक्कर में रावण का अंत हुआ। रावण के पास हजारों स्त्रियां थीं, फिर भी उसकी इच्छा कम नहीं हुई थी और वह माता सीता को चुरा ले गया, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। हे किसान, इंसान अगर सुख का अनुभव करें तो वह सुखी है, दुख का अनुभव करें तो वह दुखी है। उसका हर चीज देखने का अपना एक नजरिया होता है। तुम्हें पुत्र नहीं था, तब तुम्हारी पत्नी यहां पर आकर मुझे क्या क्या नहीं कहा। उस समय कितनी दुखी थी, और तुम्हें आज अगर तुम्हारे पास संतान है तो फिर भी तुम दुखी हो। इन सब बातों का क्या कारण है? तुम्हारा स्वार्थ। स्वार्थी इंसान कभी भी सुखी नहीं रह सकता, उसके पास कितना धन और संपत्ति क्यों ना हो। यह बातें तुम नोट कर लेना कि इंसान सबसे ज्यादा सुखी वही है जो लोगों को सुख देना चाहता और लोगों का कल्याण करना चाहता है। जरूरतमंद लोगों का मदद करना चाहता, वही सबसे सुखी होता है। मित्रों, फिर आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देव अर्षि। फिर साधु किसान से कहता है, अब मैं तुम्हें बहुत ही अनमोल बातें बताने जा रहा हूँ, जिसे तुम बहुत ही ध्यान से सुनना। काम वासना एक ऐसी शक्ति है जिसको भूलकर मनुष्य अगर कोई भी लक्ष्य को निर्धारित कर ले तो उसमें सफल जरूर हो जाएगा। ब्रह्मचर्य का पालन करने से काफ़ी लोग महान हुए हैं और ब्रह्मचर्य को नष्ट करने से लोग बर्बाद भी हुए हैं। इतना बात सुनकर किसान साधु महाराज से कहता है, हे महात्मा जी, अब मुझे इस समय क्या करना चाहिए, यह बताइए, आपका ज्ञान अद्भुत है। महात्मा जी किसान से कहते, अब तुम निस्वार्थ बन जाओ, तुम्हारी समस्या का समाधान हो सकता है। तुम अपने लड़के को जो कुछ बचा है सब उसे दे दो और बोल दो, बेटा जितना भी मेरे पास था मैंने सब कुछ तुम्हें दे दिया हूँ, अब तुम चाहो तो इसे फेंक दो, चाहो तो मुझे 2 रोटी दो, चाहे तो भूखन मारो, सब कुछ अब तुम्हारे हाथ में दे दिया हूँ।
2 वक्त की रोटी के लिए ही तो हर माता पिता पुत्र की कामना करते हैं। हे किसान, इतना करने के बाद उम्मीद है कि तुम्हारा बेटा अवश्य सुधर जाएगा। ईश्वर के ही बल पर मैंने तुम्हें पुत्र प्रदान करने के लिए खीर दिया था। ईश्वर के ही बल पर आज मैं तुम्हें तुम्हारे पुत्र को सुधारने का मूल मंत्र दिया हूँ। जाओ, इस्तेमाल करो, ईश्वर का नाम लो, सभी कार्य सफल होंगे। इतना सुनकर किसान और उसकी पत्नी साधु महात्मा जी को प्रणाम करके घर वापस लौट आती हैं। मित्रों, महात्मा के बताए अनुसार सभी कार्य करते हैं। धीरे धीरे किसान का पुत्र सही रास्ते पर आ जाता है। मित्रों, कुछ इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी को कथा सुनाया है। मित्रों, यह कथा आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आप सभी लोग जुड़े रहें प्राचीन कथाओं और कहानियों से। मित्रों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।